नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आप भली भांति जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कृषि जगत की हर उन्नत तकनीक के विषय में आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं। उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में भी बताने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। हम भी यही चाहते हैं कि इनका उपयोग करके आपका कृषि कार्यों में जो मेहनत लगती है वो कम लगे, आप उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करके लागत भी कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें। वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाकर आप भी एक प्रगतिशील किसान कहलाएं। तो किसान भाइयों, देखते हैं आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या है खास। और कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की मुख्य खबरों पर। दलहनी बुआई 12% अधिक, जैविक खेती को बढ़ावा, कृषकों को बीज पर मिलेगा अनुदान, धान में भूरा धब्बा की रोकथाम और टमाटर को फल छेदक से बचाएं। खरीफ फसलों की बुआई के तहत तुअर जैसी दलहनी की बुआई पिछले साल से अधिक की गई है। कम बारिश के बावजूद दलहनी की बुआई करीब 12% बढ़कर 1 करोड़ 5.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। किसानों ने पिछले वर्ष अब तक 94 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसलों की बुआई की थी। मोटे अनाजों और तिलहनों की बुआई के रकबे में भी वृद्धि हुई है, लेकिन धान का रकबा लगभग पिछले वर्ष के स्तर पर ही है। धान की बुआई इस समय 3.5 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी है। प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि ने एक राज्य स्तरीय जैविक कार्यशाला में कहा कि जैविक कृषि उत्पादों की उपज बढ़ाने के साथ उन आवश्यकताओं को चिन्हित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे कि इन उत्पादों के विपणन संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि जैविक प्रमाणीकरण संस्था की अगुवाई में इस तरह कार्य योजना बनाई जाए जिससे कि जैविक खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। इसके लिए जैविक विधियों पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। प्रदेश में 6 नई कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में से एक को जैविक खाद और कीटनाशकों की जांच के लिए सुरक्षित किया जाना भी विचाराधीन है। कृषि विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार बीज निगम, बीज उत्पादक समितियों अथवा अन्य सहकारी संस्थाओं से बीज क्रय करने वाले किसानों के खातों में अनुदान राशि सीधे जमा की जाएगी। जिन किसानों ने प्रमाणित बीज इन संस्थाओं से खरीदे हैं वे अपने आवेदन क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत कर दें। आवेदन के साथ बीज क्रय का देयक या बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। धान की फसल में मुख्य रूप से भूरा धब्बा या पर्णचित्ती रोग पर्णियों, पर्णछंद, पत्तियों तथा दानों पर आक्रमण करता है। पत्तियों पर गोल अंडाकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं। दाने पर भी भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इस रोग का आक्रमण पौध अवस्था में दाने बनने की अवस्था तक होता है। भूरी चित्ती रोग की रोकथाम के लिए मैकोनज़ेब की 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिथ्या कलिका रोग के लक्षण फसल पर दिखाई दें तो ब्लाइटॉक्स 50 का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। टमाटर में फूल आने के उपरांत कीट की मादा पत्तियों पर अंडे देती है जिनसे सुंडियां निकलकर पत्तियों को खाती हैं। तत्पश्चात ये फलों में छेद करके अंदर से खाती हैं। इसका आधा शरीर फल के अंदर रहता है। इसकी रोकथाम के लिए टमाटर के साथ पीला गेंदा की ट्रैप फसल इस प्रकार बोएं कि दोनों में फूल एक साथ आएं। कीट की मादा टमाटर के स्थान पर गेंदे पर अंडा देगी। मुख्य फसल पर ट्रैप फसल पर ट्राइजोफास 40% दवा का छिड़काव करें। किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र HFCL की
बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यह कार्यक्रम एक माध्यम है, एक जरिया है आप तक कृषि क्षेत्र की उन्नत तकनीकियों को पहुंचाने का। कृषि क्षेत्र में नित नए प्रयोग होते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में कौन सी उन्नत गतिविधियां हैं, आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं विशेषज्ञ रविंद्र मोदी जी। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको नित नई जानकारी खेती किसानी के क्षेत्र में हो रहे नित नए प्रयोगों का जो है हम आपको जानकारी दिलवाते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ नई नई तकनीकें आ रही हैं। खासतौर से यदि परियोजनाओं की बात की जाए तो आत्मा परियोजना का जो है देश में बहुत कुछ नाम हो रहा है और इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम हो रहा है। किसान भाई किस तरह से इस योजना से जुड़ रहे हैं और हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से इन योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इसी संबंध में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है श्री रविंद्र मोदी जी, जो कि संचालक है आत्मा परियोजना जिला रायसेन से। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सोनी जी। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आत्मा परियोजना है वो क्या है, किस तरह से ये काम करती है? सोनी जी, आत्मा परियोजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से चलाई जाने वाली एक योजना है। अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जो कृषि विस्तार की जो भी योजनाएं थी, उन योजनाओं का जब रिव्यू किया गया तो सरकार ने देखा कि जितना उसका फ़ायदा किसानों तक पहुँचना था वो नहीं पहुँच पाया। उसका उनने जब कारण जाना कि क्यों नहीं पहुंच पाया, ये योजनाएं ऊपर लेवल से बनती थी और ऊपर लेवल से बनने के बाद में वो योजनाएं जो है फील्ड में आती थी। तो भारत सरकार ने ये किया कि अब योजना नीचे से बनेगी, क्षेत्र विशेष के लिए बनेगी। उस अवधारणा को लेकर आत्मा योजना चालू की गई, जिसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच के थ्रू हम लोग काम करते हैं, किसानों को साथ में जोड़ते हुए। जिला स्तर में उसका पूरा जो गवर्निंग बोर्ड है जिला स्तर पर होता है, सारे निर्णय वहीं से होते हैं और वो उस जिला विशेष के लिए सारा काम करती है आत्मा बॉडी जो है जी। सर आप बताएं कि आत्मा परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से काम जो है लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर से किसान भाइयों को इसमें किस तरह से शामिल किया जाए? देखिए, हमने क्या किया है, आत्मा परियोजना के अंतर्गत हर 2 गांव के ऊपर एक किसान मित्र जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं उनको रखा है। वो हमारे किसानों से मिलके योजना के बारे में और फसलों के बारे में तकनीकी जानकारी वो उनको देते हैं। हम अपने किसान मित्र को प्रशिक्षण देते हैं और उस प्रशिक्षण के आधार पर वो अपने गाँव, दोनों गाँव के लिए वो काम करते हैं। इसमें मूल रूप से जो काम होते हैं, प्रशिक्षण के काम होते हैं, भ्रमण के काम होते हैं। भ्रमण में जिले के अंदर भ्रमण, अगर जिले में के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम वहाँ पे उन किसानों को ले जाकर उस काम को दिखाते हैं। जिले के बाहर मतलब हमारे राज्य के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम वहाँ ले जाके उन किसानों से उनकी मुलाकात कराते हैं, उनने किस तरह से ये टेक्नोलॉजी अपनाई है उसके बारे में जानकारी दिलाते हैं। या कोई अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पे अच्छा कोई अनुसंधान चल रहा है तो वहाँ के अनुसंधान केंद्र के जो अधिकारी लोग हैं या वैज्ञानिक लोग हैं उनसे हमारे किसानों का इंटरेक्शन कराते हैं। राज्य के बाहर अगर हमारे जिले की परिस्थिति के हिसाब से किसी राज्य में कोई काम चल रहा है तो हम वहाँ पर भी उनको ले जाते हैं। प्रशिक्षण और भ्रमण दोनों तरह के काम होते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने समूह बनाते हैं, समूह के द्वारा किसानों को खेती की तकनीकें वगैरह उनको देते हैं। फिर इंटरफेज हम लोग करते हैं, मतलब वैज्ञानिकों के और किसानों के बीच में वार्तालाप। वो अपने प्रश्न पूछेंगे और वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक दृष्टि से उनका समाधान करेंगे। फिर हम लोग मेला प्रदर्शनियों का भी आयोजन करते हैं और अगर कहीं दूसरी जगहों पर मेला प्रदर्शनी आयोजित हैं तो वहाँ ले जाके हमारे किसानों को उनको दिखाते हैं और उनको लाभान्वित करते हैं। इस तरह से हमारी योजना काम करती है। मतलब इस तरह से जो है किसानों के बीच में जाकर आप जो है तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं और किसान भाई भी इसमें जो है शामिल होकर उन गतिविधियों का लाभ उठाते हैं। यदि रायसेन जिले की हम बात करें तो इस समय जो प्रगतिशील किसान हैं वो किस तरह से योजना से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं? देखिए, रायसेन जिले में क्या है कि हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं
दो तरह के खरीफ में काम करते थे, जनरली सोयाबीन लगाते थे या धान लगाते थे। जो हमारी परंपरागत तकनीकें थीं उनको ही सोयाबीन या धान लगाते थे। हमारे जो बीटीएम या एटीएम है, मतलब आत्मा योजना के जो कार्यकर्ता हैं, या हमारे जो डिप्टी जो है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने उन किसानों को, हमारे प्रगतिशील किसानों को जाके उनको समझाइश दी कि देखिए, यदि आप धान लगा रहे हैं तो एसआरआई पद्धति से लगाइए, अगर आप सोयाबीन लगा रहे हैं तो रिच फरो से लगाइए, मेड़ नाली जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, और उसको जो है ना अगर आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सोनी जी, यहाँ पे इस खेत में हम जो खड़े हैं, यहाँ पर जो है एसआरआई से धान लगाई गई है। इसके बाजू में ही हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं महेश लोधी जी, उनने रिच फरो से जो है ना सोयाबीन लगाया है, और आज हमारे सारे किसान लोग यहाँ पर आके उस चीज़ को देख के लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले वर्षों में जो हमने थोड़ा सा प्रयास किया था, उससे आज हमारे बड़े क्षेत्र में रिच फरो में सोयाबीन लगाया गया है और बड़े क्षेत्र में जो है धान लगाई गई है एसआरआई से, जिससे उनको उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है और लागत भी कम होती है। मतलब कीटनाशकों की कम जो है उनको छिड़काव करना पड़ेगा, जो है आपके खरपतवार कम होगी तो खरपतवार नियंत्रण के काम में उनको कम पैसा लगेगा। मतलब एक तरफ लागत कम हो रही है, दूसरी तरफ उनको उत्पादन अच्छा मिल रहा है। इससे हमारे किसानों में खुशहाली आ रही है। बिल्कुल सही बात है। और सर, आपने जो बताया कि लागत कम हो रही है और उत्पादन अधिक मिल रहा है, और यही जो है हमारे किसान भाइयों का मेन उद्देश्य भी होता है, और तभी जो है खेती एक तरह से लाभ का धंधा जो है बन सकती है। और बिल्कुल आज खेती लाभ का धंधा हो रही। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि परियोजना के तहत किसान भाइयों को क्या कुछ लाभप्रद जो है योजनाएं जो है उनको दी जा रही है, या किस तरह से उनको जो है इन योजनाओं का लाभ? जी हाँ, देखिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे पास में एक किसान प्रोत्साहन योजना भी है, जिसमें हम किसानों को पुरस्कृत करते हैं हर साल। मतलब आपके खेती के, मतलब कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, आपके पशुपालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में, रेशम के क्षेत्र में, या कृषि में यंत्रीकरण के क्षेत्र में, इन हर क्षेत्रों में हम विकासखंड लेवल पे, जिला लेवल पे और राज्य लेवल पे हम किसानों के लिए पुरस्कार देते हैं। उसके लिए जो है ना किसानों से उनके आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उनका भली भांति परीक्षण करके, और जो अच्छे किसान होते हैं जिनने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, उन लोगों को हम हर साल पुरस्कृत करते हैं, जिससे किसानों का उत्साहवर्धन होता है। और टेक्नोलॉजी तो हम लगातार दे ही रहे हैं, जिससे किसान लोग लाभ उठा रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो अच्छा उत्पादन करते हैं और उत्पादन करके हमारे पुरस्कार के भागीदार बनते हैं। तो रविंद्र मोदी जी, आपने जो है परियोजना के बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बातें बताई, और यहाँ के किसान भाई भी इस परियोजना से जुड़ रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनी जी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जिन किसान भाइयों ने इस समय अपने खेतों में धान की फसल बोई है, वो अब फूल और फली की अवस्था में होगी। किसान भाइयों, इस मौसम में धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान का खतरा होता है समन्वित कीट से। इस समय हमारी धान की फसल में समन्वित कीट प्रबंधन अति आवश्यक है। आज इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय जी।
हमारे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण दूसरे नंबर पे आती है और इसके उत्पादन में भी जो है जो कमी आती है उसमें किसान भाई अभी भी जिस उत्पादन हमें लेना चाहिए, उत्पादकता आना चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। इसकी उत्पादकता घटने के सबसे प्रमुख जो है 3 कारण है, जिसके कारण हमारा 50% तक हमारा उत्पादन घट जाता है। सबसे पहला प्रमुख कारण है जो खरपतवार जो हमारे धान में सबसे आते हैं, वो सबसे एक समस्या है। चूँकि अब खरपतवार शुरुआत में आते हैं जब हम धान लगाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इससे खरपतवार से होता है, लेकिन अब नियंत्रण इसका संभव नहीं है। खरपतवार नियंत्रण सबसे जब करते हैं जब हम या तो बीज उस समय बोनी के समय करते हैं या जब हम पौधा लगाते हैं खेतों में, जिसको हम ट्रांसप्लांट कहते हैं, तब होता है, या और उसके ट्रांसप्लांट के 15 से 20 दिन के बाद करते हैं। अब चूँकि दूसरी जो और मुख्य जो समस्या है 2 जिसमें उत्पादकता घट जाती है, एक तो बीमारी के कारण समस्या आती है और दूसरा कीड़ों के कारण। धान में सर्वाधिक प्रकार के लगभग 110 प्रकार के कीड़े जो है नुकसान करते हैं और जिससे हमारा उत्पादन काफ़ी हद तक घट जाता है। लेकिन हम ये देखा है कि उसमें कीट नियंत्रण बहुत ही यानी कीट जो प्रबंधन करते हैं किसान भाई नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि समस्या उनको ये आती है कि खेत के अंदर कैसे दवाई छिड़कें डालें, कैसे वो जो समस्या के कारण वो दवाई छिड़कते नहीं और वो समस्याएं बढ़ती जाती है और उत्पादन कम मिलता है। तो सबसे पहले हम धान में अभी इस वर्तमान में जो समस्या आ रही है कीड़ों की आ रही है और सबसे सर्वाधिक प्रमुख उसमें कीट है जो एक गंगई जिसको कहते हैं या तना मक्खी कहते हैं। और ये जैसे बालाघाट है, उमरिया, शहडोल, उस साइड में काफ़ी जहाँ पर लो लैंड जो धान की जिसमें फसल लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नुकसान वहाँ पर आ रहा है। उसकी विशेषताएं देखने में ऐसे आती कि बीज का जो है धान की बीज की जो गोम है वो बिल्कुल सिल्वर यानी चांदी के जैसे सफ़ेद चमकदार हो जाती है और उसको आसानी से खींचने पर वो बिल्कुल जैसे उसके खींचेंगे तो आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब उसमें तना मक्खी का सबसे ज़्यादा प्रकोप है। इसका हमें नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। और इसके पश्चात अभी वर्तमान में एक तना मक्खी के अलावा तना छेदक का प्रकोप सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे जैसे फसल बड़ी होगी जिसमें बालियाँ लगने चालू हो जाएंगी तो तना छेदक कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा आएगा। इसकी मुख्य विशेषता कैसे पहचानने में है कि उसमें पूरा जो है दाने जो बनते हैं जिसमें बालियाँ आती है उसमें सफ़ेद दाने से आ जाएंगे और बालियाँ बीच में सफ़ेद दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब उसमें तना छेदक का प्रकोप है। इसके अलावा एक कीड़ा और सबसे ज़्यादा नुकसान करता है जिसे पंडरी या किसान कहते हैं या बेड्डी कहते हैं, जिसमें पूरे पत्ते लपेट लेती है। पत्ता लपेटक सुंडी कहते हैं। पत्ता लपेट सुंडी रहती है, इल्ली रहती है जो पत्तों को लपेट लेती है तथा साथ साथ उसमें पूरे धारियाँ सफ़ेद से धारियाँ आ जाती है और अंदर पूरी वो क्लोरोफिल खा जाती हैं, जिसके कारण पत्तियाँ पूरे सफ़ेद दिख जाता है, इसलिए इसको पंडरी नाम भी से कहते हैं। और सर्वाधिक नुकसान लगभग 50% तक नुकसान हमें धान में देखने को मिलता है। इन जो तना छेदक और दोनों कीड़ों के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी एक दवाई है प्रोफेनोफॉस, 40% में मिलती है। इसकी 250 यानी 250 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ छिड़काव करें। ध्यान रखें प्रति एकड़ में 10 पंप कम से कम दवाई जो है आवश्यक है, छिड़कना जरूरी है। तो कीट नियंत्रण यदि हम इस प्रकार कर लें, साथ साथ यदि थोड़ा सा बाद में जो रस चूसक कीड़े हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसमें 3-4 प्रकार के रस चूसक कीड़े आते हैं। एक पहला जो है एक हरा मच्छर जिसको कहते हैं, हरे रंग का फुदका कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे हरे रंग के कीड़े पूरे पत्तियों पे फैले रहते हैं और पत्तियों से रस चूसते हैं। और दूसरे प्रकार का कीड़ा जिसको भूरा माहू कहते हैं, इस भूरा माहू में इसकी खास बात ये होती है कि एक बार प्रकोप शुरू हो जाता है तो छोटा गोल घेरे में ऐसा जली ऐसा लगता है कि किसी ने जला दी हो पूरी धान की फसल, और वो घेरा जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते पूरा खेत में पूरा वो जला देता है। इसको हॉपर बंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से देखें कि जहाँ यूरिया की अधिकता वाला जहाँ क्षेत्र है, यूरिया इसलिए तुरंत ही उसको ध्यान रखेंगे, यूरिया या जिसकी मात्रा हमें बिल्कुल अनुशंसित अवस्था में ही मात्रा में ही देना है। इसका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा प्रकार का एक और लगता है रस चूसक कीड़ा, जिसे सफ़ेद जिसके पीठ में सफ़ेद या वाइट बैग जिसको प्लांट में कहते हैं सफ़ेद फुदका रहता है वो है। इन तीनों प्रकार के रस चूसक कीड़ों हैं, उनके नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवाई है वह 100 मिलीलीटर दवाई और साथ में एक एसिफेट नाम की दवाई, दोनों का ये इसको भी 100 मिलीलीटर दवाई, दोनों का मिश्रण करके खेत में 1 एकड़ के हिसाब से दवाई छिड़कें। यदि हम किसी प्रकार इनमें छिड़क नहीं पाते, अंदर या घुस नहीं पाते हैं, तो फोरेट जो दानेदार दवाई है उसकी दानेदार दवाई को भी हम लगभग 10 किलो जो है प्रति एकड़ के हिसाब से पहले 20 किलो रेत में छान लेंगे, रेत को छान लेंगे 20 किलो रेत में, या 10 किलो दवाई जो फोरेट दवाई है उसको मिला लेंगे
और फिर इस रेत को पूरा धान के खेतों में हम पूरे 1 एकड़ के हिसाब से छिड़क देंगे। तो ये दवाई छिड़कने के बाद जो दवाई है पूरी पौधों द्वारा अवशोषित हो जाती है और जो कीड़ा उसके ऊपर बैठता है वो दवाई के जो रस चूसेगा अगर धान के खेत का, तो वो रस चूसने के कारण वो वहीं मर जाता है। इसलिए यदि हम अंदर नहीं घुस पाते हैं तो दानेदार दवाई का प्रयोग करें, या फिर जो एक मिथाइल पैराथियान नाम की वो है पाउडर मिलती है बाज़ार में, या कार्बोफ्यूरान की पाउडर मिलेगी, तो उस पाउडर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। इसके लिए 20 किलो पाउडर मिथाइल पैराथियान की वो प्रति WP में मिलती है, तो उसको पाउडर को प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसान भाई छिड़क सकते हैं, जिसका इसका आसानी से नियंत्रण हो जाता है। अच्छा, धान की उत्पादकता जो कम करने में कीड़ों के अलावा सबसे ज़्यादा और नुकसान करता है जो इनमें बीमारियां लगती हैं, तो धान की बीमारियों का भी उतना ही हमें महत्व देना है जितना हम कीड़ों के लिए ध्यान देते हैं। बीमारी में सबसे ज़्यादा जो अभी समस्या आ रही है, एक झुलसा रोग आता है और इस समय काफ़ी तेज़ी से उसमें बढ़ रहा है, चूँकि पानी काफ़ी गिर चुका है और नमी बहुत ज़्यादा है और उधर तापक्रम भी बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बीमारियों के लिए सबसे सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो झुलसा रोग पहचानने में बड़ा आसान है। जैसे कि किसी ने धान के खेत में जैसे पान खा के जो पिचक देते हैं, जैसे बारीक बारीक जिसमें छिड़काव आ जाता है, छोटे छोटे जो छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं लाल लाल रंग के, तो इसका मतलब है उसमें झुलसा रोग लग गया है। तो ये फफूंद जनित रोग है। साथ में जब बालियाँ निकलती हैं तो बालियाँ निकलने के बालियों के नीचे एक काले रंग का एक घेरा में दिखाई देता है, तो वो एक नेक ब्लास्ट, जिसको नेक गर्दन का झुलसा रोग कहते हैं, वो भी एक प्रकार का झुलसा है। और ये विशेष रूप से जो मोटी धान है, मोटा धान जैसे महामाया या 36 से जो जातियाँ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लगता है। तो यदि इनका नियंत्रण नहीं करेंगे तो लगभग 25% तक हमारा उत्पादन कम हो सकता है। तो इनके नियंत्रण करने के लिए एक दवाई जो ट्राइसाइक्लोजोल नाम की दवाई है, किसान भाई एक बार फिर से ध्यान से सुने, ट्राइसाइक्लोजोल जो दवाई है, ये इस दवाई का 120 ग्राम प्रति एकड़ के नाम से प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़के, और इस दवाई से बिल्कुल तुरंत ही नियंत्रण हो जाएगा। इसकी दवाई की एक विशेषता यह, जैसे ही ये बीमारी हमारी चालू हो जाए दिखनी, उसको आप तुरंत ही दवाई छिड़कना चालू कर दें। तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है धान में जैसे कि उसमें एक जीवाणु जनित झुलसन रोग आ रहा है। इसमें इसकी विशेषता जैसे देखने कैसे है कि एक जो धान का किनारे किनारे पत्तियां हैं, पहले तो वो सूखने लगती है और सूखने के बाद ऐसा पूरा पैरे के समान पूरा खेत हो जाता है। धीरे धीरे वो पूरा जो है, अच्छा ये शुरुआत होती है जो जैसे कोई पेड़ है या कहीं छायादार जगह है धान के इसमें, तो वहाँ से उसके नीचे से शुरुआत होती है और धीरे धीरे पूरा ये खेत में फैल जाता है, और एक बार फैलने के बाद नुकसान हमारा उत्पादन में उसको दिखाई देता है। इसको क्या कहते हैं कि जबकि किसान भाई इसमें कोई भी फफूंदनाशक दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये जीवाणु से होती है, यानी बैक्टीरिया से होती है, तो जीवाणु को मारने वाली दवाई ही इसको काम में आती है, और अन्य कोई भी दवाई जो है इसका नियंत्रण नहीं कर सकती। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए
या बेईमानी से रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।